अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। डिजिटल एज में आहिस्ता आहिस्ता हाथ से लिखाई ख़त्म होती जा रही है। अगर आप मगरिब को कुछ सालों पहले देखें तो वहाँ पर हाथ से लिखने की ज़रूरत पर बिल्कुल ज़ोर नहीं दिया जाता था। आईपैड्स और मोबाइल फ़ोन ने टाइपिंग को बहुत ज़्यादा रवाज देना शुरू कर दिया। हमारे मुल्क में आज भी हाथ से लिखने को बेहतर समझा जाता है, या शायद हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, इस वजह से आज भी हम हैंड राइटिंग कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च अब ये बताना शुरू हो गई है कि हैंड राइटिंग इंसान को बहुत ज़्यादा लर्निंग करवाती है बनिस्बत टाइपिंग के, और इसी वजह से मगरिब अब बदलना शुरू हो रहा है। मैं आपको 2020 में और 2021 में जो बड़ी स्टडीज़ हुई हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एजुकेशन के लिहाज से बहुत बड़ी स्टडीज़ हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे स्कूलों को, कॉलेजेस को इन स्टडीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो हम चलते हैं सबसे पहले हैंड राइटिंग की तरफ, जो कि एक म्यार बन चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता हैंड राइटिंग ख़त्म की जा रही है और कहा जाता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ें ख़त्म हो रही थी उस वक्त भी रिसर्च चीख चीख कर ये कह रही थी कि हैंड राइटिंग का फ़ायदा है। 2012 की मैं आपको एक न्यूरो साइंस की रिसर्च दिखा रहा हूँ, जो कि दिमाग के स्कैन कर रही थी, क्योंकि तकरीबन 10 सालों पहले, 12 सालों पहले MRI की टेक्निक आम लोगों तक पहुंच चुकी थी, साइंसदानों तक पहुंच चुकी थी, और हम दिमाग के अंदर दिमाग के फंक्शन को देख सकते थे, जिसे फंक्शनल MRI कहा जाता है। और फिर हम अपनी सारी आदतों को नोट करते थे कि क्या इन आदतों का, मसलन हाथ से लिखने का, दिमाग पर कोई असर हो रहा है, क्या दिमाग के कनेक्शन बन रहे हैं, क्या टाइपिंग का दिमाग पर कोई असर होता है, क्या कोई कनेक्शन बनते हैं, पानी पीने का होता है, एक्सरसाइज करने का होता है, वाइट लाइट में पढ़ने का होता है। तो अब हम हर चीज़ चैलेंज भी कर रहे हैं, अपनी आदत को चैलेंज भी कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन सी ऐसी तरीके हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो कि बेहतर हैं, और वो प्रैक्टिसेस जो बेहतर नहीं उनको ऐसा ऐसा ख़त्म किया जा रहा है। तो मैं आपको एक स्टडी दिखा रहा हूँ, और ये स्टडी की गई 2012 में, और इसमें बच्चों को कहा गया कि वो लिखें और कुछ बच्चों को कहा गया कि वो टाइप करें, और उसके बाद उनके दिमाग की फ्लिकरिंग देखी गई। जब दिमाग एक्टिविटी करता है तो वो फ्लिकर करता है, और इस स्टडी में बताया गया कि जो बच्चे हाथ से लिख रहे थे उनके दिमाग के हिस्से फ्लिकर कर रहे थे, और जो बच्चे हाथ से नहीं लिख रहे थे बल्कि टाइपिंग कर रहे थे उनके दिमाग के हिस्से फ्लिकर नहीं कर रहे थे। मतलब ये कि उनके न्यूरो कनेक्शंस नहीं बन रहे थे, न्यूरॉन्स के, दिमाग के सेल्स के आपस में कनेक्शन नहीं बन रहे थे, चीज़ें याद नहीं हो रही थी, लर्निंग नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर आप तस्वीर भी देख सकते हैं, और इन तस्वीरों में भी इस चीज़ को दिखाया गया है कि किस तरीके से जब हम लिखते हैं तो हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपको ब्लू लाइंस में दिखाया गया है, और जब हम नहीं लिखते तो हमारी लर्निंग बहुत कम होती है। मैं 2020 की रिसर्च की तरफ लेके चलता हूँ। ये रिसर्च जो कि आपको इस रिसर्च पेपर में नज़र आ रही है, जो कि फ्रंटियर इन साइकोलॉजी में पब्लिश हुआ, और इसमें भी 7वीं ग्रेड के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, और उनको कहा गया कि आप लिखें, आप ड्रॉ करें और आप टाइप करें, और फिर उनकी न्यूरल एक्टिविटी देखी गई, दिमाग की एक्टिविटी देखी गई, और उसमें बताया गया कि दिमाग की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा उस वक्त थी जब बच्चे हाथ से लिख रहे थे। एक और रिसर्च पेपर जो कि यहाँ पर जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी स्कूल एंड अर्ली इंटरवेंशन के नाम से पब्लिश हुआ, और इसमें भी बताया गया कि 12 किंडरगार्टन के बच्चे लिए गए, छोटी क्लास के बच्चे लिए गए, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे लिए गए, और उन्होंने जब हैंड राइटिंग की और जब टाइपिंग की तो उनको, छोटे बच्चे थे, जो अल्फ़ाबेट की रिकग्निशन है, लेटर की जो रिकग्निशन है वो बड़ी जल्दी आ गई, उनको जल्दी पहचान में आ गया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। लेकिन जो बच्चे टाइप कर रहे थे उनको ये प्रॉब्लम आया कि वो रिकग्नाइज नहीं कर सके, क्योंकि टाइपिंग में आप एक ही मूवमेंट करते हैं, आप एक बटन दबाते हैं, ए के लिए भी वही मूवमेंट, सी के लिए भी वही मूवमेंट, डी के लिए भी, स्पेस बार के लिए भी, तो कोई डिफरेंट चीज़ आपके दिमाग में नहीं जाती। लेकिन जब आप ए लिखते हैं तो आप एक लाइन इस तरह लगाते हैं, दूसरी लाइन इस तरीके से लगाते हैं बीच में, तो क्या होता है कि आप जब देख रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर आपके न्यूरो कनेक्शन बन रहे होते हैं, तो अब आपके पास एक सेट ऑफ न्यूरो कनेक्शन होता है जो सिर्फ ए को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने बी टाइप किया तो क्या फ़र्क, अगर आप सी बनाते हैं तो आप एक ऑलमोस्ट सर्कल बना रहे हैं, तो ये आपके न्यूरो कनेक्शंस बना रहा है। आप चीज़ों को देख भी सकते हैं, तो आप देखने की वजह से भी आपके कनेक्शंस बन रहे हैं,
और ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस रिसर्च पेपर में, जो कि वेल्स 2016 में शाया किया गया, इसमें बताया गया कि हमारी जो रिकग्निशन है ना चीज़ों की, लेटर्स की, बच्चे बड़ी जल्दी से मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं, उनको 2 का पता चल जाता है, उनको 6 का पता चल जाता है, लेकिन अगर आप यही चीज़ उनको टैबलेट्स पे करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको मिलवा रहा हूँ डॉक्टर ऑड्री वैन डे मीर से, जो कि एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने बहुत सी रिसर्च की। आप इनको गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनकी स्टडीज़ को पढ़ सकते हैं। 2017 में भी इन्होंने एक स्टडी दी और उसके बाद 2020 में एक स्टडी दी, और इन स्टडीज़ में इन्होंने बच्चों को भी लिया और एडल्ट्स को भी लिया। 250 इलेक्ट्रोड्स बच्चों के सर के बाहर, एक वो आप समझ लें मैश बनाई इलेक्ट्रोड्स की, और वो लगाए ताकि वो बच्चों की ब्रेन वेव्स को पढ़ सके। जब ब्रेन काम करता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है जो कि वो पढ़ सके, और फिर उनको लिखाया गया और उनसे टाइपिंग करवाई गई। तो इन्होंने ये देखा कि जो बच्चे लिख रहे थे उनके दिमाग के ज़्यादा हिस्से एक्टिव थे और उनकी मेमोरीज़ बड़ी तेज़ी से बन रही थी, उनकी मेंटल हुक्स लग रही थी हर चीज़ के साथ, वो बड़ी आराम से मूवमेंट के साथ साथ चीज़ों को जांच रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन जो बच्चे सिर्फ टाइप कर रहे थे उनको एक ही किस्म का एक्सपीरियंस हो रहा था, तो उनकी लर्निंग बहुत कम थी। इनका ये भी कहना है कि 9 से 16 साल के बच्चे 4 घंटे टेबल पर बैठते थे, लेकिन 2010 के बाद ये डबल हो गया, तकरीबन 8 घंटे हो गए। नॉर्वेजियन बच्चों की बात कर रहे हैं, और ज़्यादातर टाइम उनका टाइपिंग पे गुजरता है। तो हमारी एक पूरी जनरेशन है जो कि हैंड राइटिंग को मिस कर गई, और इस वजह से अब नेशनल गाइडलाइंस में ये लिखा जा रहा है कि टाइपिंग की बजाय बच्चों को स्कूलों में हैंड राइटिंग की तरफ लेकर आया जाए, क्योंकि हैंड राइटिंग से हम ज़्यादा सीख सकते हैं, हम ज़्यादा चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं और हमारी मेमोरीज भी ज़्यादा बनती हैं। तो यही गुजारिश मेरे अपने स्कूलों से है, अपने कॉलेजेस से है, पेरेंट्स से है, बच्चों से है कि आप हाथ की हैंड राइटिंग को प्रेफर करें, बच्चों को उस तरफ लेके आएँ। और अगर बच्चों के पास आईपैड्स या मोबाइल हैं भी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उन पर ना लिखें, बल्कि वो हाथ से लिखें। हालांकि ख़ुद मैं बड़े अरसे तक ये कहता रहा हूँ कि अब शायद हैंड राइटिंग का फ्यूचर नहीं है, लेकिन इन साइंटिफिक स्टडीज़ को देखते हुए मुझे अपने ख्यालात भी बदलने पड़े, और अब मैं ये समझता हूँ कि हैंड राइटिंग आगे बहुत ज़्यादा अहम होने जा रही है, और इसी वजह से मगरिब में हैंड राइटिंग वापस आ रही है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।